पंजाब में जो कुछ हुआ है, पंजाब में जो कुछ होने जा रहा है, लगातार कई घंटे से आप उसका विश्लेषण सुन रहे होंगे। कैप्टन ने ये किया, कैप्टन ने वो नहीं किया, कांग्रेस ये करने जा रही है, कांग्रेस वो नहीं करेगी, कांग्रेस को ये फायदा वो नुकसान, कैप्टन वर्सेस सिद्धू, कैप्टन वर्सेस बाजवा, आम आदमी पार्टी ये कर सकती है, उसको फायदा है, उसको नुकसान है, अकाली दल को फायदा है, नुकसान है, बीजेपी को फायदा है, नुकसान है। तमाम तरह के सवालात और तमाम तरह के जवाब विश्लेषण आपने सुबह से लगातार सुने होंगे। तमाम सवाल भी सियासी हैं और तमाम जवाब भी सियासी हैं, लेकिन लोकतंत्र में सियासत की पहली शर्त यह है कि वहां पर लोग होना, जनता होना जरूरी है, जनता के सवाल और जनता के मुद्दे होना जरूरी है। लेकिन जो ये सियासी विश्लेषण हो रहा है, इसमें जनता गायब है, जनता के इश्यूज गायब हैं। इसलिए ये जो तमाम सियासी विश्लेषण है, ये आधा अधूरा है। इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या सोच रही है। ठीक है, कांग्रेस क्या सोच रही है, कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्या रणनीति बनाएगा, ये सवाल अपनी जगह है। लेकिन जनता की भी बात होनी चाहिए, उसी के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो अगली सरकार बनने जा रही है, उससे जनता की क्या उम्मीदें होंगी, जनता, पंजाब के लोग उस सरकार से क्या चाहते हैं। लोकतंत्र की पहली शर्त ही यह है कि जनता गुलाम नहीं है, ना किसी नेता की, ना किसी पार्टी की, ना किसी परिवार की। किसी को भी वो अपनी वोट के जरिए जिता सकती है, किसी को भी हरा सकती है। इसलिए इस लोकतंत्र में कोई भी सियासी सवाल जनता के इश्यूज को एड्रेस किए बिना पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस इस सियासी फैसले के बाद कुछ भी कहे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उसने जनता को यह संदेश जरूर दिया है कि कैप्टन अमरिंदर सरकार पंजाब की जनता की जो ख्वाहिशें थी, जो उम्मीदें थी, जो वादे थे, उसके ऊपर खरा नहीं उतर पाई। इसलिए उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जो उम्मीदें जनता को हैं, नई सरकार उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे। जो वादे जनता चाहती थी कि सरकार पूरे करे, डिलीवर करे, उन वादों को नई सरकार पूरा करे। इसलिए एक ऐसे संगठन के तौर पर, एक ऐसी सरकार के तौर पर नई सरकार को जनता के सामने पेश आना पड़ेगा जो एकजुट नजर आए, क्योंकि उसी तरह की खेमेबाजी, अंदरूनी लड़ाई अगर जनता को दिखी तो फिर जनता को मैसेज जाएगा कि अगर यही सब देखना था, यही सब होना था, तो फिर कैप्टन अमरिंदर क्या बुरे थे, क्या उनकी सरकार बुरी थी। कैप्टन विरोधी खेमा, नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा, जो भी लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम के तौर पर नहीं देखना चाहते थे, उन लोगों का सबसे बड़ा आरोप यह था कि कैप्टन साहब अकालियों के साथ 60 गांठ में सरकार चला रहे हैं। अकाली दल के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगाए जाते थे विपक्ष में रहते हुए, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा खुद जो वादे किए गए थे उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने के चुनाव के दौरान आरोप लगाए गए थे कि पंजाब को नशे की तरफ धकेलने में, पंजाब के युवाओं को नशे में डुबोने में अकालियों का सबसे बड़ा हाथ है। खुद अकाली दल के बड़े बड़े नेता नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद किसी भी बड़े नेता के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। ऐसे में नए मुख्यमंत्री और नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि अब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है। क्या अब उन अकालियों के खिलाफ, उन अकाली नेताओं के ऊपर कार्रवाई होगी जिस तरह का वादा चुनाव के दौरान किया गया था? ये जनता देखेगी। पंजाब की जो सियासत है उसका केंद्र किसान है। वो किसान आज दिल्ली बॉर्डर के ऊपर धरनारत है और उन किसानों की नाराजगी सिर्फ बीजेपी के प्रति नजर नहीं आई है, बार बार कांग्रेस की प्रदेश सरकार के खिलाफ भी देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरह से कर्ज माफी का वादा किया गया था, किसानों की फसलों के ऊंचे रेट देने का वादा किया गया था, उन तमाम वादों में पूरी तरह से कैप्टन सरकार खरी नहीं उतर पाई। एक तरह से किसान कैप्टन सरकार से भी नाराज थे। ऐसे में नई सरकार को यह जताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि नई सरकार कैप्टन साहब से कुछ ज्यादा किसानों के लिए करने जा रही है, कर रही है। यह डिफरेंस
अगर नई सरकार दिखाती है तो ही किसान मानेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है, वरना तो ये सिर्फ एक तख्ता पलट है, सिर्फ सियासी बदलाव है। जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेरोजगारी पूरे देश की तरह पंजाब के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा हो या फिर नई भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा करने का, ज्यादा से ज्यादा सरकारी भर्तियां करने का जो वादा हो, उसको डिलीवर करने में कैप्टन अमरिंदर सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आई। लगातार हम देख रहे थे बेरोजगारों के धरने प्रदर्शन, कच्चे कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन लगातार पंजाब में हो रहे थे। क्या जो नई सरकार है वो उन कच्चे कर्मचारियों के, बेरोजगारों के भरोसे को जीत पाएगी, ज्यादा भर्तियां कर पाएगी, तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर पाएगी? इसके ऊपर जनता की नजर है। आखिर में इस मुद्दे से एक अलग टिप्पणी करने की जरूरत जरूर महसूस हो रही है। लगातार बीजेपी की तरफ से, खासतौर पर हरियाणा बीजेपी, हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि ये जो पूरा का पूरा किसान आंदोलन है, इसको तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑपरेट कर रहे हैं। वो ही किसानों को भड़का रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ। ये जो पूरा आंदोलन है, ये कैप्टन अमरिंदर की देन है। आज भी बीजेपी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ हरियाणा में प्रदर्शन किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि खट्टर साहब की पार्टी हरियाणा बीजेपी किसके ऊपर अब किसान आंदोलन का ठीकरा फोड़ेगी? क्योंकि कैप्टन साहब तो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। क्या आप लोगों के नाम का किसान आंदोलन आज खत्म हो गया है? इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी भी इस पूरे सियासी उठापटक के ऊपर और पंजाब की जनता के इश्यूज के ऊपर राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर दीजिए।